लेकिन सुनिए ना, वो क्या है ना कि सिक्के का पहलू जो है हर पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहिए। और सिक्के का पहलू क्यों हर पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहिए? आज समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने भी उत्तर प्रदेश का मसला उठाते हुए कहा, उन्होंने कहा यूपी का हाल देखिए, 21 पेपर लीक हुए, 29,000 प्राइमरी स्कूल बंद हुए, 1 करोड़ बच्चे आज शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो हर किसी को हर सिक्के का पहलू देखना चाहिए और आईना जरूर देखना चाहिए। बात ठीक। अब्बास हैदर जी, समाजवादी पार्टी ने यूपी का मसला उठाया, उसमें मेरा भी समर्थन आपको हासिल है, लेकिन मसला जब जेएमएम सरकार में जब छात्र उठा रहे हैं तो उनको भी आपका समर्थन मिलना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आपको झारखंड के बच्चों का रोना सुनना चाहिए। मीनाक्षी जी, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया और मुझे खुशी है कि देश का मीडिया आज युवाओं और छात्रों की बात कम से कम कर तो रहा है। हालांकि भले ही वो विपक्ष का राज्य क्यों ना हो, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप उन छात्रों की जो डिमांड है, उन छात्रों की जो आंदोलन है, उसका समर्थन कर रही हैं, उसके लिए बढ़ चढ़ के आवाज उठा रही है। समाजवादी पार्टी प्रिंसिपली उन सभी छात्रों, नौजवानों का समर्थन करती है जो अपने मांगों को लेकर के सड़क पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है दोनों आंदोलन में, या कहूं कि दोनों सरकारों के रवैये में। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब छात्र अपनी वाजिब मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे लाठियां चला रही थी, ना उनसे कोई बात की जा रही थी, ना उनकी मांगे मानने की कोई पहल सरकार की तरफ से हो रही थी। दूसरी ओर एक और राज्य है, झारखंड की हम बात करें, जहां पहले ही हाई पावर कैबिनेट मिनिस्टर्स की कमेटी बना दी गई छात्रों से बात करने के लिए। स्वयं मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम छात्रों से बात करने को तैयार हैं। निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील विषय है, राजनीति और राजनीतिक हित से ऊपर उठ करके ऐसे विषयों पे बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है ना, आपने कहा कि अभी पूछा कि 10 दिन से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की या नहीं होनी चाहिए? मैं आपकी बात पे, मैं आपकी सारे सवालों का जवाब दूंगा, थोड़ा सा संयम रखिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था। 2019 से वो भर्ती वाले आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, 6 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं उठाई। विपक्ष उठाता है, समाजवादी पार्टी उठाती है, ना मीडिया उठाता है, ना उनकी बात होती है, ना सरकार पहल करती है कि हम आपसे बात करेंगे। एक मॉडल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, हम उत्तर प्रदेश की पार्टी, हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। एक मॉडल है उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले भर्ती विज्ञापन आता है, फिर परीक्षा होती है, फिर पेपर में धांधली सामने आती है, फिर उसके बाद सरकार इनकार करती, नहीं कोई धांधली नहीं हुई, पेपर लीक नहीं हुआ। आखिर में जब छात्र प्रदर्शन करते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, सरकार ये स्वीकारती है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, फिर वो छात्र कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, वहां से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और आखिर में भर्तियां रद्द हो जाती हैं। ऐसी उत्तर प्रदेश में 20 से 22 जो है भर्तियां रद्द हुई हैं या पेपर लीक हुए। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। मैं आपकी इन सारी बातों पर अपनी सहमति देते हुए अब्बास जी, इतना सा सवाल आपसे पूछती हूं, जब नीट का मसला था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना, कानून सदन में लाया गया, सर्वदल सहमति से यह कानून पास कराया गया। आज तो छात्र कोई इस्तीफा भी नहीं मांग रहा, वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई सीबीआई जांच करवा दो, अकाउंटेबिलिटी तय कर दो, ईडी जांच करवा दो। क्या ये मांग इतनी बड़ी है कि सरकार को उसके लिए एक डेलीगेशन तैयार करना पड़ रहा है, बातचीत के लिए 13 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है? मुझे जवाब हाँ या ना में चाहिए। मीनाक्षी जी, ऐसे बाइनरी जवाब नहीं होता है। मई और जून में नीट का एग्जाम पहली बार हुआ था, परीक्षाएं लीक हुई। एनटीए की जो डायरेक्टर थे, एनटीए के किसी भी अधिकारी के ऊपर सरकार ने मैं जेपीएससी कहूंगी, आप मुझे नीट और एनटीए कहते रहेंगे, इस तरीके का दो रवैया नहीं चल सकता सर। बिल्कुल। आज मैं झारखंड के मसले पर बात करने बैठी हूँ, मैं झारखंड के मसले पर ही बात सुनूंगी। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, जांच तो सरकार करा ही रही है, जांच तो सरकार करा ही रही है। सीआईडी जांच करा रही, छात्रों की मांग सीबीआई जांच की है। अच्छा, छात्रों की जो मांग है, छात्रों की जो मांग है, छात्र मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे, जो छात्र तय करेंगे, जो मांग सरकार मानेगी वो तय होगी। तो चलिए, छात्र मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए और आप छात्रों के साथ खड़े हैं ना? धीरज जी, समाजवादी पार्टी नेशनल लेवल पर आपके साथ खड़ी है, आपका इंडिया ब्लॉक है, वो ये मांग कर रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कौन से छात्रों पे लाठी चलवाई? सीबीआई जांच होनी चाहिए। धीरज जी, छात्रों के ऊपर लठ बजवाए। मेरा एक आग्रह है कि झारखंड को इतना छोटा मत समझा जाए कि झारखंड की जवाब लेने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तक आपको सवाल करना पड़े। आप झारखंड के यहाँ सत्ता। सर, मैंने तो दिल्ली पे सवाल नहीं पूछा था,
अब्बास जी नहीं, राठी आप जी अभी लेकर पूछ रही आएंगे। हैं, हैदर जी से पूछ रही हैं कि जेपीएससी का सीबीआई जांच होना चाहिए। हम बताएंगे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, यही तो होना बोलना चाहिए चाह नहीं रहा होना हूं। चाहिए? जेपीएससी 1 और 2 मैडम हुआ था, बहुत युवा एंकर हैं आप, आपको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। झारखंड में 2003 में जेपीएससी 1 हुआ, उसके बाद जेपीएससी 2 हुआ, दोनों में भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ जो अभी भाजपा के नेता है बाबूलाल मरांडी, उनकी बहू की नियुक्ति उसमें हुई। सहयोगी दल है आजसू, उनके भाई की उसमें नियुक्ति हुई। मामला सीबीआई को सौंपा गया। 20 साल में उसका क्या फलाफल निकला, कोई अता पता नहीं है। मैडम, यहाँ सीबीआई जांच भाजपा के नेता भानु प्रताप शाही, मधु कोड़ा, अलकतरा घोटाला के आरोपी सत्येंद्र तिवारी पर भी हो रहा है, बिल्कुल उसका ठीक। कोई फलाफल नहीं निकला। हम आधा से ज्यादा जांच कर चुके हैं मैडम, हम अपना लीड छोड़कर सीआईडी को और जांच देते सीबीआई को, ताकि इस पर सियासत और जो मेन लूहॉल है उस पर काम ही ना हो। कहां से गड़बड़ हुआ, किसने गड़बड़ किया, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन युवाओं के भविष्य को खा रहा है। दो लाइन और बता दूं कि कंधे युवा के बोझ सियासत का, सपने युवा के खेल सत्ता का। कमाल की राजनीति है साहब, भविष्य किसी और का, फायदा किसी और का। एबीवीपी का लड़का स्याही छिड़क दिया आयशा के अध्यक्ष पर, जो आज विधानसभा घेराव करने जा रहे थे छात्रों के हित में, वो तो हमारे खिलाफ घेराव है। फिर भी हम पूछ रहे हैं कि क्यों आप स्याही फेंक रहे हैं, क्यों आप उन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उतावले हो रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है ना, क्यों उसको उग्र आंदोलन के रूप में लाना चाहते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने महाधिवक्ता को उस डेलीगेट में लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता को उस डेलीगेट में लाना चाहते हैं। युवा नहीं रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के महाधिवक्ता रहेंगे, उनके नेता रहेंगे, कॉलेज माफिया रहेंगे। सरकार कॉलेज माफिया से बात करने के लिए बैठी है। आप अभी फिर से ये बात स्टूडेंट के पास गया है, स्टूडेंट ने कहा कि मेरा 11 युवाओं का डेलीगेशन होगा, उसमें कोई वकील नहीं होगा, कोई नेता नहीं होगा। हम छात्रों के साथ सरकार बात करने के लिए तैयार है और छात्र और सरकार के बीच में जल्द वार्तालाप होना है। लेकिन मेरा एक आग्रह है कि सियासत कीजिए, नहीं झारखंड में टिक पा रहे हैं पिछले 7 सालों से, तो युवाओं का जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है उसमें अलग अलग मंच बनाकर, और इसमें सिर्फ अपनी सियासत रोटी मत सीखिए कि नहीं इस आंदोलन को हम खत्म नहीं होने देंगे, इस आंदोलन को हम कुचलेंगे। इस आंदोलन को अब ये भड़का के इस पर लाठीचार्ज कराना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दिल्ली में जैसे भाजपा के कार्यकर्ता सादे ड्रेस में डंडा मार रहे थे युवाओं पर, झारखंड में भी ये चाहते हैं कि इस तरह का कोई उपाय किया जाए। ऋषभ जी जवाब दें, वादियों का ऋषभ जी जवाब दें।